आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कैसे बदलता है, वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो जो ये हमारा अवस्था परिवर्तन है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, तो जैसे कि यदि हम इस पृथ्वी पर जैसे कि विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, ठीक, जैसे कि कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है। ठीक है, तो जब वह पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करते हैं अथवा त्याग करते हैं, तो वह अपनी जो अवस्था होती है उसको परिवर्तित करते हैं। अर्थात वह यदि मान लेते हैं, यदि उसने पदार्थ ने ऊष्मा ग्रहण की, वो ठोस है, तो ठोस से वो द्रव में परिवर्तित हो गया। फिर द्रव से और अगर उसने ऊष्मा ग्रहण करी तो वह वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से जो ये अवस्था में परिवर्तन होता है, ये उसकी ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि हमसे प्रश्न पूछा है कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कैसे बदलता है, तो ठीक है, जो इसका उत्तर है वह इस प्रकार से है कि पदार्थ ऊष्मा को, ठीक है, ऊष्मा कहें या हम इसको ऊर्जा कहें, ठीक है ना, ऊष्मा को ग्रहण अथवा त्याग करके, ठीक है ना, त्याग करके अपनी अवस्था को, अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है ना, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं, हमें एक उदाहरण के द्वारा इसको सही से समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, यदि हमने ये लिया बर्फ का एक टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा बर्फ का टुकड़ा है। ठीक, तो जब हम इस बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे, ठीक है, अर्थात हमने इसको ऊष्मा दी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ऊष्मा दे दी। ठीक, तो ऊष्मा देने के फलस्वरूप ये जो बर्फ इस समय ठोस अवस्था में है, यह हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, यह हमारा द्रव में परिवर्तित हो गया। तो अब ये जो इस प्रकार से ये जैसे कि हमने देखा, ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, तो इसमें इसने क्या किया, ऊष्मा को ग्रहण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अवस्था परिवर्तन हुआ, तो यही हमारा कहलाता है अवस्थाओं में परिवर्तन। और यदि हम इसी द्रव को मान लेते हैं और हमने ऊष्मा दे दी, ठीक है ना, ऊष्मा दे दी, तो ये अब हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा तीसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो अवस्था परिवर्तन है वह हमारा हो रहा है, वो किसके फलस्वरूप हो रहा है, ऊष्मा को ग्रहण। यहाँ पर हमारे इसने ग्रहण किया, यहाँ पर भी इसने ग्रहण किया। ठीक है ना, और परंतु यदि यही हम क्या करें, अगर यही प्रक्रम हम उल्टा कर दें, अर्थात अगर ये जैसे कि वाष्प है, इसकी ऊष्मा को हम त्याग दें, ठीक है, ऊष्मा त्याग देगा, तो ये हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो द्रव है, अगर इसने भी ऊष्मा त्यागी, तो ये हमारा, ठीक है ना, ऊष्मा त्याग देगा अगर ये, तो ये हमारा ठोस अर्थात बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रक्रम होता है और द्रव जो कोई पदार्थ है वो अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।